नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम ऐसे डरों के बारे में बात करने वाले हैं, 6 डरों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी जीवन शैली को एकदम से कतई ख़त्म कर देते हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो आपको आगे कुछ अच्छा करने से रोकते हैं, जो आपके करियर को ख़त्म कर सकते हैं साहब। मैं राज रतन आपका स्वागत करता हूँ इस राज रतन कवि चैनल पर। और आज मैं उन 6 डरों के बारे में बात करने वाला हूँ। आप चेक करिए आपके अंदर कौन-सा डर है। सबसे पहला डर है मेरे दोस्त गरीबी का डर। हम सोचते हैं कि हम गरीब हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हालात ख़राब हैं, मेरी हैसियत नहीं है कुछ बड़ा करने की। मेरे दोस्त और तो और मेरे परिवार पूरा गरीब है मेरे दोस्त। तो कभी आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप याद करो कभी धीरू भाई अंबानी भी गरीब हुआ करता था। उसने अपने आप को एक बार अलग निकाला और अपने आप को एक अलग नई पहचान दी मेरे दोस्त, वो अमीरों की गिनती में आ गया मेरे दोस्त। आप भी अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। गरीबी का डर अगर आपके अंदर है तो आप उसको ख़त्म करिए। निश्चित तौर से आपको वो बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, आप जिसके लिए कदम निकालने वाले हैं। दूसरा डर मेरे दोस्त जो हर एक इंसान के अंदर डर होता है, वो होता है डर आलोचना का डर। मेरे दोस्त हम आप सोचते हैं कि मैं कोई नया काम करने वाला हूँ, मेरे लोग क्या कहेंगे, जानने पहचाने वाले लोग क्या कहेंगे, घर वाले लोग क्या कहेंगे, मेरे लोग मज़ाक उड़ाएँगे। मैं ये नहीं करता साहब। अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपके अंदर आलोचना का डर है, तो साहब कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ज़रूर बताइए और आप आलोचना का डर ख़त्म करिए। अगर आपको कामयाब होना है, अगर आप ठीक तरीके से अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हो, तो आप इन डरों को अपने साइड में हटाइए साहब। आप इन लोगों की मज़ाक बनाने से हटिए, उन पे आप उन ध्यान मत दीजिए, उनको आप पीछे छोड़िए मेरे दोस्त। जो आपको ठीक तरीके से आगे बढ़ाने का काम करें, आप उसके साथ में रहिए। निश्चित तौर से आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, आप बड़ी कामयाबी पर जा सकते हैं, आप भी अमीरों की संख्या में जा सकते हैं। मेरे दोस्त उसके बाद में तीसरा डर, मेरा दोस्त तीसरा जो डर है वो बुरे स्वास्थ्य का डर होता है। मेरे दोस्त हम आप पहले सोचते नहीं कि मेरा स्वास्थ्य कैसे खराब हो रहा है, हमारे अंदर क्या दिक्कतें हो रही हैं, उसके बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन जब अपने अंदर दिक्कतें आती हैं, तब दिक्कत आती है, तब हम सोचते हैं मेरे दोस्त मेरी ये दिक्कत है, हम नहीं कर पाएंगे, हम अस्वस्थ हैं, हमको चलने में दिक्कत होती है, मेरे कहीं पे दिक्कत है, मेरे कोई दिक्कत है। मेरे दोस्त अगर आपको दिक्कत है, क्या आपको सोचने से या किसी को बताने से क्या आपकी दिक्कत ठीक होने वाली है? मेरे दोस्त नहीं ठीक होगी। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, आप अपने बुरे स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हो, तो आप उसके लिए स्वस्थ इलाज करिए। आप मेरे दोस्त अगर ठीक होना चाहते हैं, तो अपने आप को ठीक तरीके से उसके बारे में ठीक तरीके से आप डॉक्टर से मिलिए, उसकी सलाह लीजिए, आप अपने आप को ठीक करिए। मेरे दोस्त आप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त हम आप क्या करते हैं, हम अब बहाने बनाते हैं, हम आश्वस्त हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन मेरे दोस्त आप समझो एक बार, जो कामयाब होना चाहता है, जो अपने जीवन शैली को बदलना चाहता है, जो अपने करियर को एक अलग पहचान देना चाहता है, जो अपने आप को एक बड़े बदलाव में लेकर के बदलना चाहता है, मेरे दोस्त वो कभी भी अपने नए बहाने के साथ में अपनी एंट्री नहीं देता। सारे बहानों को साइड में करके अपने आप को ठीक एक एम पे ध्यान देता है मेरे दोस्त। अगर आपका कोई एम है, तो आप एम पे ध्यान दो मेरे दोस्त। आप निश्चित तौर से उन सभी बदलाव को बदल के आप अपनी एक नई रोशनी और एक अपनी नई इतिहास रच सकते हैं मेरे दोस्त। ऐसा सिस्टम को आप इस सिस्टम को फॉलो करके कर सकते हैं। उसके बाद में आती है नंबर 4 मेरे दोस्त, प्रेम खो जाने का डर। खास तौर से हमने देखा है 20 से 30 साल की उम्र में लोग इसी प्रेम में पड़ जाते हैं। हम आप किसी को जानते ना पहचानते हैं मेरे दोस्त, हम किसी लव स्टोरी में घुस जाते हैं और उसको नहीं जानते हैं मेरे दोस्त। जब हमारी नया नया सिस्टम होता है, नई नई जान पहचान होती है, अपने अंदर बहुत बहुत ज़्यादा ढोल भंगड़ाए बजते हैं, खुशी होती है, वही मेरे दोस्त प्रेम को खो जाने का डर। जब धीरे धीरे पुराना होता है, एक दूसरे के बारे में जानते हैं ठीक तरीके से, जैसे जैसे अपनी जान पहचान बनती है, तब वहाँ पे मेरे दोस्त बहुत ही ज़्यादा भयानक लड़ाई हम आप दोनों में होती है। तो मेरे दोस्त अगर ऐसा कुछ है, अगर आपके पास या लड़ाई होती है या आपने किसी प्रेम को चुना है, तो उसके साथ में ठीक से एडजस्ट करो। जो कमी है, जो दिक्कत है, उसको आप एडजस्ट करो। लेकिन मेरे दोस्त खास तौर से ये नहीं होता है। और कुछ लोग होते हैं कि आपको बीच से छोड़ के चले जाते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपकी अलग पहचान नहीं बनाने देते हैं, आपको कुछ अलग करने से रोकते हैं, आपको नई रोशना दिशा बनाने से रोकते हैं। मेरे दोस्त अगर आप उनसे संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं हो, तो आप छोड़ दीजिए। जो आपका साथी है, जो आपके साथ है, तो मेरे दोस्त वो आपके साथ किसी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी दिक्कत हो, आपके साथ रहेगा। लेकिन जो आपके साथ नहीं है मेरे दोस्त, वो आपका अपना कभी हो ही नहीं सकता। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, तो इन मेरी बातों को फोकस करना। और अगर आप कुछ और सवाल करना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आप इन्हीं तरीके से और जानकारी लेना चाहते हो, तो मेरे राज रतन कवि चैनल को
लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। आपको इसी तरीके नई से नई जानकारी मिलती रहेंगी। उसके बाद में बात आती है पांचवा डर, बुढ़ापे का डर। मेरे दोस्त, बुढ़ापे का डर बहुत लोगों को रहता है। खास तौर से देखा होगा जो 30 साल की उम्र को क्रॉस करते हैं, वो बोलते हैं अरे सर मैं इसे कैसे कर सकता, अपनी तो उम्र हो चुकी है, मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे बस से बाहर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरे दोस्त, आप इस चीज़ को निकाल दो। आप याद करो उस समय, आप एक शख्स को मैं आप बताने वाला हूँ। आप सभी लोगों ने सुना होगा रजनीकांत को। मेरे दोस्त, वो लगभग 35 साल की उम्र में एक बस कंडक्टर हुआ करता था, लेकिन उसने अपने आप को बुढ़ापे को नहीं कोसा। वो अपने एम पर लगा रहा, वो अपनी सोच को बदलता रहा। मेरे दोस्त, आज वही एक हीरो के रूप में निखर के आया, मेरे से एक एक्टर के रूप में निखर के आया। वो अपने आप को और अपनी आने वाले पुश्तों के कैरियर को बदल के रख दिया। मेरे दोस्त, उसने अपनी गरीबी का नामो निशान हटा दिया। तो मेरे दोस्त, सभी से मैं आशा करता हूँ आप लोग अपने बुढ़ापे को नहीं कोसेंगे, आप अपने बहानों को नहीं कोसेंगे, आप अपने गरीबी को नहीं कोसेंगे, आपके अंदर कोई आलोचना का डर नहीं होगा। मेरे दोस्त, उसके बाद में आती है छठा डर जो है वो है मौत का डर। मेरे दोस्त, मौत का डर सबको होता है, मेरे को भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम किसी रिस्क से रुक जाएं। मेरे दोस्त, अगर आप काम करना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, अलग पहचान बनाना चाहते हो, तो मेरे दोस्त आप कभी भी मौत का डर लेके मत बैठो। मेरे दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा अगर आपको मौत के डर से रोक रहा हूँ, मैं उस मौत के डर से रोकना चाहता हूँ जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाना चाहता है। मैं उसके लिए नहीं कह रहा कि आप मौत से मत डरो, कि आप जाओ छत पे से लगा के छलांग लगा दो, तो निश्चित तौर से आपको मरना ही मरना है। लेकिन मैं रिस्क वहाँ पे बोलता हूँ सर, कि जहाँ पे आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर हमको छोटी सी भी रिस्क लेनी होती है, हम उस रिस्क से पीछे हट जाते हैं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। मेरे दोस्त, आप याद रखिए, अगर आपको कामयाब होना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, लोगों की मजाक सुननी पड़ेगी, लोगों से अलग काम करना पड़ेगा, आपको अलग सबसे हटके मेरे दोस्त अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। निश्चित तौर से अगर आपने इन डरों को ठीक तरीके से अपने दिमाग, दिल और अपने पार से हटा दिया, ये लड़का गारंटी लेता है आप निश्चित तौर से कामयाब हो सकते हैं। आप अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार के कैरियर को बदल सकते हैं, आप अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। मेरे दोस्त, कहा जाता है पतझड़ साग कभी मधुमास बन सकती है, धरती की धूल उड़ करके आकाश बन सकती है। ये मेरे दोस्त, आप अगर अपने एम पे लग जाते हैं तो मेरे दोस्त आपकी भी कथा एक रोज इतिहास बन सकती है। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे दोस्त ये दूसरों को शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि और शेयर करोगे जिससे कि लोगों को भी ये जानकारी मिल पाएगी। और निश्चित तौर से आप इन सभी पे विचार करिए। अगर आपके अंदर कोई भी डर है तो आप इसको निकालिए, निश्चित तौर से गारंटेड आपकी कामयाबी आने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। सच्चाई की राहों पर बढ़ते